सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम देखेंगे टुमारो की मार्केट प्रेडिक्शन। कल है 6/9/2023। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का डाटा क्या है, स्पेशली क्लाइंट्स, DIS, FIS, प्रोस एंड हम चेक करेंगे NSE के ऑप्शन चेन। तो इससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो जो बन रहा है ये ओनली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। हम कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक या F&O में बाय और सेल करना है तो प्लीज़ आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर लीजिए। चलिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी मोटिवेशन हमें बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, एंजल वन इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरह की सर्विस मिलता है। तो आप अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। प्लीज़ उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए, हम सबसे पहले डाटा देखेंगे। तो अगर कल के लिए डाटा देखेंगे तो ये है डाटा शीट। तो अगर डाटा देखेंगे तो हम एक डिकोड करेंगे कि कौन क्या क्या लेके गए। सबसे पहले हम क्लाइंट देखेंगे। तो क्लाइंट थोड़ा बियरिश भी और बुलिश भी है। ये डाटा देखेंगे तो बियरिश है और ये कम्प्लीटली बुलिश है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश ही दिख रहे अगर कंपैरिजन करेंगे। तो वही अगर हम DIS देखेंगे तो ये थोड़ा सा बियरिश चल रहे हैं। तो वही अगर हम FIS को जाएंगे, FIS का डाटा मिक्स टू बियरिश है। यहाँ पे भी मिक्सड है लेकिन थोड़ा बियरिश ज़्यादा लग रहा है। तो वही अगर कंपेयर करेंगे प्रोस भी ज़्यादातर बियरिश ही गए हैं। ये आज का डाटा है। लेकिन एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से तो इसमें से बहुत सारे चीज़ें एक्सपायर्ड भी हुए होंगे और चेंज भी होंगे। तो इसलिए इससे ज़्यादा हम फ्यूचर और कॉल्स का देखेंगे तो उसमें क्या डाटा है वो हमें एक अच्छा प्रेडिक्शन देगा। ये देख लीजिए कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कल तक का डाटा है जो कल कैरी हुआ था। ये आज कैरी हुआ डाटा है और ये कल सुबह के लिए डाटा कैरी हुआ है। तो ये हमें बराबर प्रेडिक्शन देगा कि कल क्या हो सकता है मार्केट। तो हम सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर में सबसे पहले हम हमारे क्लाइंट्स कल तक 16,586 लॉट्स लेके चल रहे थे। उसमें से उन्होंने 7,200 का क्वांटिटी का सेल किया। उसके बाद उनके पास बचा है 9,378 लॉट्स। तो वही अगर हम सेम कंडीशन DIS देखेंगे तो DIS भी कल तक बियरिश ही चल रहे थे। इंडेक्स फ्यूचर में -21,000 का कैरी करके चल रहे थे। उसमें से क्या ये पता नहीं, ये कभी कभी 10, 2, 3, 15 ये कैसे ऐड करते। 175 लॉट्स का और ऐड किया तो अभी ये -21,000 लॉट्स का माइनस में चल रहे। वही अगर हम DIS देखेंगे तो DIS कल तक थे पॉजिटिव 5,600 क्वांटिटी लॉट्स लेके चल रहे थे। उसमें से उन्होंने अगेन 1,800 के करीब इन्होंने ऐड कर दिया। तो करीब करीब 7,300 लॉट्स का इनका अभी फ्यूचर में बुलिशनेस चल रहा है। और वही अगर हम FIS देखेंगे, सॉरी इसमें थोड़ा सा ये हो गया। तो ये FIS डाटा है और ये है प्रोस का। प्रोस भी कल तक -835 लॉट्स का माइनस में चल रहे थे। सडनली इन्होंने बुलिशनेस दिखाया। 5,600 क्वांटिटी ऑफ लॉट्स इन्होंने फ्यूचर में बाई कर लिए। तो ये अभी पॉजिटिव चल रहे 4,770 लॉट्स का। तो वही अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाके अगर हम चेक करेंगे तो उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट डाटा ये मिलता है कि अगर हम ये देखेंगे और हम अब देखेंगे इंडेक्स कॉल का अगर डाटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में जो हमारे रिटेलर्स हैं तो कल तक -1,02,000 लॉट्स का ये कॉल राइटिंग करके चल रहे थे। उसमें इन्होंने करीब करीब 2 लाख का और एडिशन कर दिया। तो 2 लाख ऐड करने के बाद अभी नियर अबाउटली 3 लाख ये कॉल राइट करके चल रहे। इनको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ अभी शुरुआती डाटा है, अभी हम पुट्स में भी देखेंगे। तो यही अगर हम FIS को देखेंगे तो FIS कल तक मार्केट पे बुलिश थे
कितना 1,85,000 लॉट्स इनके पास थे। इसमें फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी रहता है, सभी डाटा रहता है। तो वो बुलिश चल रहे थे, उसमें से सडनली और इतना बुलिशनेस दिखाया कि इन्होंने सडनली जंप मार के 2,57,000 लॉट्स का बाइंग कर दिए। तो अभी ये बहुत बड़े बुलिशनेस पे चल रहे हैं, 4,42,000 के करीब। वही अगर हम प्रोज देखेंगे तो ये कल तक चल रहे थे -82,000 लॉट्स का ये इंडेक्स राइट करके, कॉल राइट करके, तो उसमें से उन्होंने और 60,000 का एडिशन कर दिया। तो नियर अबाउटली 1,43,000 ये कॉल राइटिंग करके चल रहे हैं, मतलब ये बियरिश है। अब हमारे रिटेलर्स बियरिश है इंडेक्स कॉल में, और हमारे प्रोज बियरिश है, और एफआईएस देखेंगे तो ये कम्प्लीटली बुलिश है। ओके, तो यही अगर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे और इंडेक्स पुट देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। तो इंडेक्स पुट अगर देखेंगे तो इंडेक्स पुट में रिटेलर्स कल तक थे 63,000 लॉट्स बाय करके चल रहे थे, जो पॉजिटिवनेस दिखा रहे थे। इंडेक्स पुट्स सेल करके चल रहे थे। पुट सेल करने के बाद ये पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा इनके हिसाब से। तो उसमें से इन्होंने थोड़ा सा ऐड करना था, लेकिन इतना ऐड किया कि नियर अबाउटली 3,28,000 पुट्स फिर से इन्होंने शॉर्ट कर दिया। तो करीब करीब इनके पास पुट शॉर्ट है अभी 4 लाख के करीब। तो इनको लगता है कि इंडेक्स बहुत बुलिश है, यहाँ पे बियरिश है और यहाँ पे बुलिश है। वही अगर हम हमारे DIS देखेंगे तो DIS कल तक माइनस चल रहे थे नियरली 81,000, तो उसमें से और 10,200 क्वांटिटी ऐड कर दिया, तो 90,790 लॉट्स का ये अभी पुट लॉन्ग करके चल रहे हैं, मतलब ये बियरिश है। वही अगर हम FIs देखेंगे तो FIs यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कल तक कैरी करके चल रहे थे 2,61,000 लॉट्स का बियरिशनेस, मतलब पुट्स लॉन्ग करके चल रहे थे। उसमें से आज अगेन इन्होंने 2,58,000 पुट्स ऐड किए। ऐड करने के बाद इनके पास पुट लॉन्ग हो गया 5,19,926, बहुत बड़ी लॉट है ये। तो उसके बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो उसके बाद अगर हम प्रोज को देखेंगे तो प्रोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कुछ चेंजेस दिखाए। 2,78,000 पुट बेच के चल रहे थे, तो उसमें से उन्होंने आज थोड़ा सा पुट्स कवर किए नियर अबाउट 60,000। अभी भी ये -2,18,000 के करीब पुट्स ये बेच के चल रहे, मतलब पुट बेच के चल रहे, ये भी पॉजिटिव देख रहे हैं। तो अगर इंडेक्स पुट के हिसाब से देखेंगे तो हमारे रिटेलर्स पॉजिटिव है और हमारे प्रोस पॉजिटिव है। वही अगर इंडेक्स कॉल देखेंगे तो रिटेलर्स भी नेगेटिव है और हमारे प्रोस भी नेगेटिव है। तो ये बहुत कम ऐसा दिन मिलता है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन मिले, कभी भी ये मैक्सिमम अपोजिट रहता है। वही अगर हम FIs देखेंगे तो FIs का पूरा डाटा ही अलग है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत बुलिश है इंडेक्स कॉल पे, और वही अगर इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बियरिश है। तो ये एक मिक्स्ड डाटा है, तो ये इतना इजी नहीं जाएगा कल मार्केट। आज जैसा हुआ वैसा चॉपी डे रह सकता है, ना इधर हिलेगा ना उधर हिलेगा, प्रीमियम मीटिंग हो जाएगा और उसमें ही पैसे कमाएंगे और चले जाएंगे। और जितने लोग कॉल बाय करेंगे, जितने लोग पुट बाय करेंगे, दोनों नुकसान में रहेंगे, ऐसा ये डाटा दिखा रहा है। ओके, ये प्रेडिक्शन, कल का प्रेडिक्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या डिस्कस किए थे। सेम वही स्टॉक्स में भी ये फिर से FIs बेच के चल रहे। वही अगर हम बाकी लोग देखेंगे तो ये बुलिश चल रहे। ओके, सो इस वजह से ये भी डाटा थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन इतना आसान डाटा नहीं है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला डाटा है। अब एक बार हम ऑप्शन चेन भी चेक करेंगे, उसके बाद हम कल का प्रेडिक्शन बात करेंगे। तो हम ऑप्शन चेन में अगर देखते हैं तो पहले हम निफ्टी देखेंगे। निफ्टी बंद हुआ है 19,574 पे। 1 सेकेंड रिफ्रेश करेंगे तो निफ्टी क्लोज हुआ है, करीब करीब 19,574 पे। तो ये 550 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, इसलिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखता है कल के लिए। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और नीचे जाके डिकोड करेंगे। ये देख लीजिए कि कितने सारे डाटा पूरी की पूरी अनवाइंड हुई है।
तो इसका मतलब जो बुलिशनेस थे कल, जो बुलिश थे वो सब निकल गए। अब कोई इतना आसान नहीं जाएगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि पूरा मिक्स्ड डाटा है। अब पुट साइड देखेंगे तो अगर कंपैरिजन कॉल करेंगे तो अच्छा खासा पुट्स यहाँ पे ऐड हुए, ये देख लीजिए, पुट्स अच्छा खासा ऐड हुआ है। तो फिर भी हम अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये देख लीजिए कि आज ओआई चेंजेस कैसे हुए। ये देख लीजिए, सपोर्ट सबसे पहला 500 और 550, ये दोनों ऐसे रहेंगे कि कल के लिए ये दोनों सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 550 सबसे पहला और उसके बाद 500। अगर अपोजिट साइड देखेंगे तो यहाँ पे अनवाइंडिंग ज़्यादा है, कुछ इतना दिख नहीं रहा। लेकिन रेजिस्टेंस देख लीजिए एक बार, रेजिस्टेंस अभी सबसे पहला रेजिस्टेंस है जो 600 पे, तो उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस है 650 पे। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये दोनों क्रॉस करता है 600 और 650, तो उसके बाद शायद अनवाइंडिंग शुरू होगा। आज ऐड इतना नहीं हुआ है ओआई में ऊपर, तो मार्केट 700 तक भी फिर से जा सकता है, जो हमारा पहले से ही टारगेट है कि मार्केट 700 तक जा सकता है। 750 अगर क्रॉस करता है तो फिर मार्केट 19,000 टच करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये डाटा देखते हुए ऐसा लगता है कि 600, 650 और लास्ट 700 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है डाटा के हिसाब से ऊपर। लेकिन रेजिस्टेंस भी बड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा टफ मार्केट रहेगा। डाटा भी वही कह रहा है कि एक रेंज बॉन्ड में, क्योंकि पहला एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी का, तो हो सकता है मार्केट बहुत वोलेटाइल रहे या एक फिक्स्ड मार्केट रहे जो प्रीमियम मीटिंग सेशन कर सकता है कल बैंक निफ्टी के लिए। तो ये ऑप्शन चेन है 7 तारीख के हिसाब से। हम एक बार नेक्स्ट वीक चेक करेंगे, वहाँ पे डाटा मिलना मुश्किल है, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन कॉल पुट्स ज़्यादा है। चलो एक बार मंथली भी देख लेंगे। तो मंथली में अगर देखेंगे तो मंथली जो डाटा है तो उसमें भी कुछ इतना दिख नहीं रहा है। यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, लेकिन पुट्स में पुट्स दिख रहे हैं। अगर आप पुट्स कंपेयर करेंगे तो पुट्स ज़्यादा है, पुट्स दिख रहे मंथली में भी। ये देखो नीचे भी थोड़े कुछ पुट्स ऐड है, छोटी क्वांटिटी में है लेकिन कुछ पुट्स है यहाँ पे, तो इसलिए पुट्स दिख रहे हैं। तो ठीक है, ये हुआ निफ्टी का। अब हम डायरेक्टली जाएंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का आज का क्लोजिंग जो है, तो क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, ये देख लीजिए, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 44,532 पे। ओके, सेम वही थोड़ा नियर बोटली जो डाटा देखेंगे ना, तो निफ्टी 46 पॉइंट नियर बोटली प्लस है, वही 48 पॉइंट नेगेटिव बैंक निफ्टी है। लेकिन प्रीमियम इतना खाए ना आज, आप सरप्राइज हो जाएंगे। अगर आज दिन में देखते थे तो इंडेक्स में जिन्होंने भी आज ट्रेडिंग किया होगा भयानक लॉस झेले होंगे, क्योंकि कहीं पे भी मार्केट हिल नहीं रहा था और प्रीमियम धड़ाधड़ गिर रहे थे। तो इंडेक्स भी, डाटा भी वही दिखा रहा है, कल के लिए भी यही बन सकता है। अगर कोई चेंज आया, कोई न्यूज़ आया, कुछ हुआ, तो सडन मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम एक बार बैंक निफ्टी देख लेंगे, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देख लीजिए कि बहुत सारा डाटा अनवाइंडिंग की हुआ है, थोड़ा कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, लेकिन इतना कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। वही अगर पुट साइड आएंगे तो पुट साइड भी डाटा अनवाइंडिंग हुआ है, थोड़े कुछ पुट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे भी थोड़ा कुछ दिख रहा है। तो इसके बाद नीचे तो अनवाइंडिंग है, और इसके नीचे डीप में कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। तो हम एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेंगे। तो मार्केट क्लोज हुआ है 44,532 पे, तो इसका मतलब है मार्केट है 500 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो हमारा सिंपल कल प्लान रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बदले में यहाँ पे ऐड भी उतना ही हुआ है, 72,000 हुआ है आज ऐड हुआ है सपोर्ट में। और सबसे बड़ा सपोर्ट जो है ये 500 ही है, और उसके बाद 450 और उसके बाद 300। कल भी हमारा यही प्लान था, 300 फाइनल है, 300 से मार्केट ऊपर वापस आ सकता है अगर नीचे गया तो। लेकिन मार्केट ने
डिप लिया थोड़ा सा और ऊपर आके वापस बैठ गया। तो इसका मतलब है कि 500 के नीचे जैसे ही जाएगा तो हम 300 तक ट्राई करेंगे। 100 पॉइंट, पहले 400 उसके बाद 300, 100 पॉइंट के लिए हम पुट बाय कर सकते हैं। वही अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये देख लीजिए कि 600 पे आज कितना कॉल रेटिंग हुआ है, दबा के कॉल रेटिंग हुआ है। 1,15,000 ओए आज ही ऐड हुए, ठीक है। उसका इसका मतलब है कि 2,78,000 का अभी रेजिस्टेंस पहला है। तो उसके बाद दूसरा देखो 83,000 आज ऐड हुआ है, 74,000 आज ऐड हुआ है। तो ये बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो ये देखेंगे तो अगर 600 क्रॉस करके अगर मार्केट टिकता है तो मार्केट करीब करीब 600 क्रॉस करके अगर टिकता है तो चांसेस ज़्यादा है कि 800 तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। अगर 800 भी अगर क्रॉस करता है तो चांसेस 45,000 तक जाने की चांसेस बन सकता है। और कल बैंक निफ्टी का फर्स्ट टाइम बुधवार का एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है कि हो सकता है 45,000 के ऊपर ही बंद हो जाए। ये एक प्लान है। अगर कोई ख़राब डाटा, ख़राब न्यूज़ किसी स्टॉक या किसी कंपनी के रिलेटेड आया तो इससे नीचे भी जाने की चांसेस है, जो हमारा व्यू है 300 तक। तो सिंपल प्लान है, 500 के नीचे नेगेटिव, 600 के ऊपर पॉजिटिव। तो यही बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके आसपास के बीच में जो 100 पॉइंट्स हैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेना है। आप ट्रेड ही मत ले लीजिए कल। मेरा तो ऐसा कहना है कि कल आप ट्रेड करिए ही मत, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग डे है। अगर करेंगे तो एक तो प्रीमियम बहुत हीटिंग होगा, या आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इससे बेटर रहेगी कल ट्रेड ही मत कर लीजिए। कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना अपना एडवाइज़र से ये कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें देखने के बाद सिंपल है, 500 के नीचे नेगेटिविटी बढ़ेगी और 400-300 तक जा सकता है। ये 200 पॉइंट का यहाँ पे नीचे डाटा है, दिख रहा है डाटा के हिसाब से। उसके नीचे जाएगा तो फिर तो छोड़ दीजिए। उसके बाद मार्केट 44,000 तक भी पहुँच सकता है। वही अगर एक बार 44,500 के ऊपर अगर है, क्योंकि डाटा बहुत मिक्स है, तो मिक्स होने की वजह से ये कन्फ्यूजन है। चलिए, इसके बाद एक बार हम नेक्स्ट वीक का तो कुछ डाटा नहीं रहता है, फिर भी चेक करके देखेंगे। नेक्स्ट वीक है 13 का। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का अलग अलग रहेगा जैसे मैंने कहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉल्स दिख रहे हैं कंपेरिजन पे, ये देख लीजिए। वो एक छोटी क्वांटिटी छोड़ दीजिए, तो ये सभी कॉल्स है, ये भी छोड़ दीजिए, कॉल्स हैं। बाकी सब कॉल कैरी हुए। वही अगर पुट साइड भी देखें, पुट साइड भी, अरे हाँ, पुट साइड भी पुट्स है, मतलब दोनों साइड डाटा बना है कॉलर को अगले वीक में। एक बार हम मंथली भी चेक करेंगे। 28 सितंबर, तो 28 सितंबर का यहाँ पे भी सेम है, इतना बड़ा कोई क्वांटिटी नहीं है। सेम पुट्स में थोड़ा पुट्स ज़्यादा है कंपेरेटिवली कॉल्स, तो मंथली में भी कुछ नहीं है। फिर निफ्टी देखेंगे जो आज एक्सपायरी हुआ है, इसमें कुछ डाटा मिलना मुश्किल है, फिर भी देखेंगे। तो ये देख लीजिए, कुछ इतना नहीं है, सब अनवाइंडिंग है, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है। तो जो भी डाटा बनेगा कल ही ज़्यादा बनेगा। सेम हमारा है 750 के नीचे हम बियरिश है और 800 के ऊपर हम बुलिश है। इतना ही डाटा, इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा है फिर निफ्टी पे। तो हम डायरेक्टली चलेंगे कल का प्रेडिक्शन देखेंगे। कल का प्रेडिक्शन अगर देखेंगे तो एक तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर मार्केट फ्लैट ही ओपन हो, ठीक है। चांसेस है कि मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे, सेम आज जैसा हुआ ना, 10-20 पॉइंट उधर, 10-20 पॉइंट इधर। बैंक निफ्टी में 50-60-70 पॉइंट का इधर उधर, वो भी 60-70 पॉइंट भी बहुत है। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही फ्लैट खुलेगा मार्केट। खुलने के बाद कोई हलचल नहीं रहेगा, क्योंकि प्रीमियम ईटिंग 3 दिन से चालू है। सोमवार भी वही कंडीशन है, मंगलवार भी वही कंडीशन है, बुधवार भी वही कंडीशन है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम ईटिंग बहुत हो रही है। तो एक डायरेक्शन लेना ज़रूरी है मार्केट को। अगर जैसा हमारा प्रिडिक्शन है कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 19,600 क्रॉस करता है
तो 100% है कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, ये चांसेस बन सकता है। अगर 19,500 के नीचे बहुत देर टिकता है तो हमारा प्रेडिक्शन के हिसाब से पहला 400 और उसके बाद 300 तक भी डिप ले सकता है निफ्टी में। ऊपर और नीचे का दोनों डिस्कशन हो गया निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक इतना क्रिस्टल क्लियर है बैंक निफ्टी के लिए कि 44,500 के नीचे 300 तक मार्केट जा सकता है। 100 पॉइंट पहले 400 और 300 400 और उसके बाद 300, इसको भी तोड़ दिया तो बियरिशनेस शुरू। वही अगर 44,600 क्रॉस करता है तो 800 तक जाने की चांसेस है। अगर इसको भी क्रॉस कर दिया तो फिर तो मार्केट जूम बुलिश ही हो जाएगा। तो ऊपर जाना बहुत 45,000 के ऊपर जाने भी मुश्किल नहीं होगा और 45,000 200 300 तक भी जा सकता है। कारण है कल के लिए कि 2 दिन तो बहुत लोगों ने मार्केट को देख लिया, तो इसकी वजह से कॉल और पुट बाय करना लोगों ने शायद कल करेंगे भी नहीं, कम चांसेस है, करना भी नहीं चाहिए, वैसे डाटा दिख रहा है। लेकिन अगर कल फर्स्ट टाइम एक्सपायरी है बुधवार को निफ्टी का, इस वजह से कोई अगर हलचल होता है तो कल बड़ा गेम भी बन सकता है कल के लिए, या ऊपर या नीचे। तो दोनों साइड अगर किसी को अगर लगता है तो अगर व्यूज़ देखेंगे तो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए व्यूज़ अगर देखेंगे तो दोनों एक एक लॉट कॉल का एक लॉट पुट का, तो नियर का जो स्ट्राइक है वो लेके छोड़ दो। प्रॉफिट या लॉस दोनों आपको अगर झेल सकते हैं तो ही ये करना है। तो इनमें से एक डायरेक्शन अगर गया तो प्रॉफिट, अगर कहीं नहीं गया तो ये दोनों ज़ीरो तो पक्का होंगे, एक तो ज़ीरो पक्का होगा। तो ये अगर व्यूज़ लग रहा है मार्केट के लिए कल का, तो ये है हमारा प्रेडिक्शन जो कल 6/9/2023 है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे टाइमली जो भी डाटा हम शेयर करते हैं वो भी मिलेगा। अगर लाइव मार्केट में भी अगर कुछ न्यूज़ आते हैं उसका भी अपडेट हम डालेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाता है। तो अगर किसी को डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल वन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हर तरीके से वहाँ पे अच्छे अच्छे डिटेल्स सभी मिलता है। तो इसलिए अगर आपको अकाउंट ओपन करनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाइए, एंजल वन का लिंक है, उसको क्लिक कर दीजिए, आपका डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन होता है। तो कल का दिन एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड कर दीजिए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, गंवाना बहुत इजी है स्टॉक मार्केट पे। तो कल के लिए आपका दिन शुभ दिन बने, यही विश के साथ मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।